सुरभि, कोई ज़रूरत नहीं है राम को कुछ बताने की। उसने तुम्हें पसंद किया और हम बहुत खुश नसीब हैं कि ये रिश्ता उनकी तरफ से आया तुम्हारे लिए। वरना हम तो हमेशा तुम्हें लेकर प्रार्थना कर परेशान रहते थे। हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि तुम्हारी बिगड़ी हुई ज़िंदगी कैसे भी संवर जाए। और जब भगवान ने हमें मौका दिया है तुम्हारे जीवन में फिर से रंग भरने को, तो ये मौका हम हाथ से नहीं जाने देंगे बेटा। सुरभि की माँ रेखा जी ने कहा, नहीं माँ, मैं नहीं करना चाहती किसी से भी शादी, और झूठ बोलकर तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। लेकिन फिर भी आप चाहती हैं कि मैं ये करूँ तो मैं उनसे सब कुछ सच सच बता दूँगी। अगर उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई तो मैं भी तैयार हूँ। ये बहुत गलत बात है माँ, हम उनसे इतनी बड़ी बात छुपाएं। राम बहुत ही अच्छे इंसान हैं। सुरभि के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहती थी रेखा जी, क्योंकि 24 साल की उम्र में ही बहुत बड़े बड़े कष्ट देखे हैं उनकी बेटी सुरभि ने। 19 साल की थी जब सुरभि के मामा पवन का रिश्ता लेकर आए थे। लड़का बहुत अच्छा था और परिवार भी, तो सुरभि के पापा ने भी बात आगे बढ़ाई। सुरभि तो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन अपने पापा की बात रखने के लिए मान गई और पवन भी उसे पसंद आ गया। 3 महीने के अंदर ही शादी करवा दी थी उनकी। बहुत प्यारी जोड़ी थी दोनों की। साल भर के भीतर सुरभि ने एक बेटे को जन्म दिया। 20 की उम्र में ही माँ बन गई थी सुरभि। पवन ने शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रहने दी। जांच रखता था सुरभि पर। बड़ा ही प्यारा परिवार था उनका, खुशियों से भरी उनकी ज़िंदगी। लेकिन ये खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाई। उनके जीवन में एक ऐसा तूफान आया, उसके जीवन में सब कुछ अपने साथ उड़ा कर ले गया। रोड एक्सीडेंट में पवन की मौत हो गई। वो तो दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चला गया और अपने साथ ले गया सुरभि के जीवन की सारी खुशियाँ और उसके चेहरे की मुस्कुराहट और मुस्कान। पवन के जाने के बाद रेखा जी ने अकेले नहीं छोड़ा उसे ससुराल में। अपने साथ घर ले आई थी। सोचा था वहाँ रहकर पल पल विधवा होने का एहसास करने के बजाय यहाँ एक बेटी की तरह जिएगी तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी और मैं भी तो रहूँगी उसके साथ, उसके हर सुख दुख में। अब मेरी बेटी अकेले नहीं रहेगी। माँ के कहने पर सुरभि ने वहीं एक स्कूल ज्वाइन कर लिया था और अपने बेटे का पालन पोषण कर रही थी। 3 साल हो गए पवन को गए। उसका दुख तो कम नहीं हुआ था, लेकिन कुछ जख्म धीरे धीरे भर रहे थे। 1 महीने पहले ही राम ने देखा था उसे और देखते ही दीवाना हो गया था उसका। सुरभि के भाई के साथ काम करता था राम। कुछ महीने पहले ही तबादला हुआ है इस शहर में राम का। अपने परिवार वालों को सुरभि के बारे में बता दिया था और वो लोग सुरभि को देखने आ रहे थे। रेखा जी चाहती थी कि सुरभि की शादी और बेटे के बारे में राम और उसके परिवार वालों को कुछ न बताया जाए, लेकिन सुरभि इन सब के लिए तैयार नहीं थी। माँ, राम और उसके परिवार वाले आ गए, आप सुरभि को नीचे ले आइए। सुरभि के भाई ने आवाज़ लगाई। हाल में राम अपने मम्मी पापा के साथ बैठा था। तभी सुरभि चाय लेकर वहां पहुंची और उनको प्रणाम किया। राम की माँ ने उसे अपने पास बैठने के लिए कहा और सुरभि से उसके बारे में पूछना शुरू किया। सुरभि ने पास में खेल रहे अपने बेटे को गोद में लिया और राम की तरफ देखकर बोली, राम जी, ये घर वाले ने आपको ये बताया है कि ये मेरा भाई भाभी का बेटा है, जो झूठ है। सच ये है कि ये मेरा बेटा है और मैं एक बच्चे की माँ हूँ। अभी तक आप इतना ही जानते थे कि मैं आपके दोस्त की बहन हूँ, इस घर की बेटी हूँ, और ये सच भी है। लेकिन मेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि मैं एक विधवा हूँ और इस बच्चे की माँ हूँ
और मैं अपने बेटे के साथ खुश हूँ। सुरभि की बात सुनकर राम और उसके पास आया और बोला, सुरभि जी, आपकी इस दुनिया में आने की परमिशन मुझे भी दे दीजिए और मेरे घर को खुशियों से भर दीजिए। आपके इस सच को जानने के बाद मेरी नज़रों में आपके लिए प्यार और सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ गया है। सच में आपसे ज़्यादा अच्छा जीवन साथी तो मेरे लिए कोई भी नहीं हो सकता है। सच में राम, तुम सिर्फ नाम के ही राम नहीं हो, तुम मन के भी राम हो। रेखा जी ने राम के हाथ जोड़ते हुए कहा। राम के मम्मी पापा ने भी अपने बेटी की खुशी के लिए हाँ कर दिया और सुरभि को आशीर्वाद दिया और कुछ दिनों बाद धूमधाम से उनकी शादी हो गई। सुरभि के बेरंग जीवन में एक बार फिर रंग भर गए और उसके बेटे को राम जैसा पिता मिल गया। दोस्तों, अगर हर लड़के की सोच राम जैसी हो जाए तो सुरभि जैसी ना जाने कितनी ही लड़कियों को नया जीवन मिल जाए, कितनी ही लड़कियों की ज़िंदगी संवर जाए। अब वक्त है कि हम अपनी सोच बदलें और सुरभि जैसी बेटियों की झोली खुशियों से भर दें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।